तो स्वरूप खान एक ऐसा नाम जिससे किसी पहचान की जरूरत नहीं हिंदुस्तान में। वो हमारे साथ हैं जयपुर एजुकेशन समिट सीजन 2 2021 कोरोना के बाद सब घरों से बैठ के और अब की बारी ऑनलाइन बैठे हैं और बहुत कुछ सीखा है जीवन में। पिछले एक साल ने बहुत कुछ सिखाया है। तो स्वरूप खान, आपका स्वागत है जयपुर एजुकेशन समिट में। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हजारों बच्चे आपको देख रहे हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। थैंक यू। तो स्वरूप, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। आप कब आपने अपने इंडियन आइडल से शुरू किया, उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही? एक छोटी सी जगह से निकलकर आप इतने पॉपुलर हुए, बड़े से बड़े बजट की फिल्मों में आपने अपनी आवाज दी। जी, देखिए मेरी म्यूजिक जर्नी जो जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो मेरा गांव है भैया। और मैं तो लाउड होंगे स्वरूप है। हाँ जी। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी। हाँ, ओके, एक सेकंड। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि मेरी जो म्यूजिक जर्नी है वो मेरी जो शुरू हुई है वो है मेरा गांव भैया, जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही? हाँ हाँ। हाँ, वहां से शुरू हुई है मेरी म्यूजिक जर्नी। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मैं एक ऐसे घराने से हूँ जहाँ का म्यूजिक पूरी दुनिया पसंद करती है, यानी कि मंगनियार घराना, जो जो अपने फोक ट्रेडिशनल म्यूजिक को कई सालों से अपने पास लेके रखा है और उसको पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है। तो मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पे मैं पूरी आई मीन जितनी भी मेरी जो बचपन से लेके अभी तक का जो म्यूजिक है, फोक म्यूजिक, मैं अपनी फैमिली से उस म्यूजिक के माहौल में रहा हूँ। तो मेरा जो म्यूजिक 5 साल की एज से ही मेरा मतलब सिंगिंग शुरू हो गया था। और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि लोग इतना मुझे मतलब लोग स्वरूप खान के नाम से पहचानेंगे। तो मैं इसका श्रेय इंडियन आइडल 5 और मेरी पूरी हिंदुस्तान की ऑडियंस को देता हूँ जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, सपोर्ट किया है। और इंडियन आइडल मैं 2010 में गया। उसके बाद बहुत सारी फिल्में जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में गाने गाऊंगा, बिकॉज मैं एक गांव से हूँ। और उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां पे काम करने के लिए। काफी लोग और भी जुड़े हुए होते हैं और लाइन बड़ी बड़ी लंबी लगी हुई होती है। पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, सपोर्ट किया और अपना समझा। तो एक स्वरूप खान जिसे पीके पिक्चर में एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो आज तक लोगों की जुबान पे रहता है, उसके बाद आपने घूमर, जो एक बहुत बड़े बजट की संजय लीला भंसाली की पद्मावती फिल्म के अंदर आपने घूमर के अंदर आपने गाना गाया। अभी लेटेस्ट आपका झीनी झीनी जो फ्यूजन है वो कमाल मचा रहा है। थैंक यू। तो ऐसे में आप अपने लिसनर्स को, अपने बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, या जो बच्चे आपको सुन रहे हैं इस एजुकेशन समिट में, जो उनके पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि इतनी लंबी यात्रा एक छोटे से घर में पैदा होकर और इतने बड़े बड़े बजट्स और प्रोड्यूसर्स के साथ और इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करना, तो क्या संदेश होगा आपके ऐसे लोगों के लिए? देखिए, मेरा संदेश हमेशा सबके लिए यही होता है कि आप कोई भी जिस भी फील्ड में है, देखिए आज मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो मौके मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरा तो चलो सबका सपोर्ट तो है ही, लेकिन मैंने दिन रात मेहनत भी की है इसके पीछे। मैंने मतलब टाइम टू टाइम रियाज करना और उसके ऊपर अपनी जो यूनिकनेस है, मतलब लाइक नहीं कि मैंने किसी को कॉपी किया या मैं किसी को देख के बैठ रहा हूँ कि हाँ मुझे ऐसा ही सिंगर बनना, नहीं। मुझे ये सर्च करना था अपने अंदर कि मैं ही मतलब इस दुनिया में ऐसा बनूं जो लोगों को थोड़ा, जो बाकियों से अलग दिखूं। तो मेरी कोशिश हमेशा अभी भी वही रहती है। बाकी मुझे देखो, सपोर्ट कहीं ना कहीं तो सबके लिए जरूरत होती है सपोर्ट की। हमें हर हर एक बंदे को ऑडियंस की जरूरत होती है, चाहे वो सिंगर हो या कोई भी फील्ड में बंदा हो। तो आप लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप हर जिस भी फील्ड में है, कुछ अलग करिए, कुछ नया करिए। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए जो शिक्षा आपके बच्चे को
ये पूरी दुनिया शेयर करा दे, मतलब लाइक दुनिया में उसकी पहचान हो। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ नाम के लिए ही मतलब सब कुछ करें, बट हाँ, आप एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए आपको हर फ़ील्ड में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं मेहनत करता रहूँ, बट आप लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि बच्चों को जितना हो सके शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए। ज़रूरी नहीं है कि अभी स्कूल का टाइम निकल गया या कॉलेज का टाइम निकल गया तो अब हम कुछ नहीं कर पाएँगे। मुझे लगता है कि आप जिस फ़ील्ड में भी हैं, उस फ़ील्ड की अंदर से, उसकी पूरी जड़ से जानकारी लीजिए, ताकि आप अपनी पहचान खुद बना सकें। स्वरूप, एक सीरियस नोट पे हम बात करें, जब हम शिक्षा के एक महाकुंभ में बैठ के और म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट को के आप आइडल हैं देश के, राजस्थान के, आपने राजस्थानी पगड़ी अरे! पहनी हुई है, थैंक यू। राजस्थान में आपकी पहचान है। क्या कहना चाहेंगे एक आम फैमिली जो बच्चे को कन्वेंशनल अपने प्रोफेशंस के लिए ही देख पाती है, वो चाहती है कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पब्लिक गवर्नमेंट सर्विस में जाए, या फिर वो यूपीएससी करे, या कुछ और आईआईटी करे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट जी। बहुत सारे लोग जो कि जिनके बच्चे में शायद टैलेंट हो, लेकिन उनको कभी पेरेंट्स ने ये मौका नहीं दिया, या कभी उनको वो गाइडेंस नहीं मिली। रादर हमें कहना चाहिए कि अगर उनके अंदर टैलेंट है तो वो किस तरह से एक्सप्लोर करे, किस तरह से अपने आप को एक्सेल करे इस फील्ड के अंदर। और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि उनको कब लगना चाहिए, कब उनको पहचानना चाहिए कि उनके बच्चे में टैलेंट है, और उसके लिए उसे किस तरह से आगे बढ़ाएं, कैसे मोटिवेट करें। क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज भी हम परसेंटेज के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे की रियल टैलेंट को पहचान कर उसको बढ़ावा किस तरह से दें? जी। मैं देखो, सबसे पहले तो बचपन में क्या होता है ना कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी कहीं न कहीं हम एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि हमारे बच्चे में कौन-सा टैलेंट है और ये किस किस टैलेंट की ओर बढ़ रहा है। कि उसको ज़्यादा क्रिकेट खेलना पसंद है या वो किस में रुचि है, टीवी पे क्या चीज़ें देख रहा है, या किताबों में वो कौन-सी चीज़ पढ़ के उसके चेहरे पे हँसी आती है, मतलब खुशी हो रही है। या फिर वो म्यूज़िक में क्या चीज़, वो इंस्ट्रूमेंट कोई ड्रमर बनना चाहता है, या वो सिंगिंग की ओर ज़्यादा मतलब खुश नज़र आ रहा है, या किसकी ओर ध्यान बढ़ रहा है। तो हमें वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी ना, क्योंकि हम कहीं न कहीं बच्चों की गलतियों की ओर ज़्यादा ध्यान देते ही है कि बेटा तुम ये मत करना, बेटा तुम ये मत करो, तुम ये गलत कर रहे हो। तो हमें लगता है कि जहाँ हम गलतियों पे जितना ध्यान दे रहे हैं, उतना ही हम उसके खुशी वाली चीज़ों पे ध्यान देंगे ना, तो हमें उसका टैलेंट पता चल जाएगा कि हाँ, ये बंदा ये बच्चा इस रास्ते पे चलना चाहता है। चाहे वो डांस करना चाहता हो या कोई डॉक्टर बनना चाहता हो। डॉक्टर तो चलो आगे जाके पढ़ाइयों पे जब जाके पढ़ाई स्कूल उसकी जब कंप्लीट होती है, पता चलता है कि हाँ, ये इसकी ये एक लक्ष्य है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसका एक गुरु ढूँढ लीजिए जिस भी शहर में आप हैं। और जिस स्कूल में हमें जो टीचर मिलते हैं वो हमारे कहीं न कहीं हम हमेशा गुरु ही होते हैं। तो हमें और भी चीज़ें, हमारे पास टाइम रहता है बच्चों के लिए, तो स्कूल के साथ-साथ और भी टीचर्स जो होते हैं, आजकल ऑनलाइन चीज़ें हो चुकी है। तो उस बच्चे के सपोर्ट के लिए आप वैसे टीचर्स भी ढूँढ सकते हैं, ताकि वो जिस फ़ील्ड में भी आगे बढ़ना चाहता है ना, तो पहले तो उसको फ्री कर दो। पहले तो अपनी चॉइस तो हटा दो उस बच्चे की ज़िंदगी से। क्योंकि अपनी चॉइस तो क्या होगी कि हम इसको क्रिकेटर बनाना चाहते हैं या सिंगर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी क्या मर्ज़ी है, तो पहले तो वो छोड़ना हमें ज़रूरी है। नहीं तो क्या है ना कि बच्चा बीच में रह जाएगा, नहीं तो वो फिर अपना कर पाएगा और नहीं आपका कर पाएगा। तो बिल्कुल इससे सही अच्छा है कहा कि आपने। हाँ, तो वो सबसे अच्छी बात है कि उसको फ्री छोड़ के उसका सपोर्ट करिए, उसके बॉडी लैंग्वेज से लेके या उसकी आदतें कैसी है, क्या है, सही-गलत को वो आप सब पेरेंट्स हम सब जानते ही है कहीं न कहीं हमारे बच्चे के लिए। तो उसको फ्री छोड़ के फिर उसकी कहीं न कहीं जिस फ़ील्ड में वो जाना चाहता है उसकी हेल्प करिए। चाहे वो कहीं शहर में टीचर ले लो या ऑनलाइन चीज़ें भी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि उसको सबसे पहले तो फ्री छोड़ना है कि बेटा तुम्हें क्या करना है। फिर वो मुझे लगता है कि जिस फ़ील्ड को भी चुनेगा वो अपने तरीके से तो बहुत सही ही चुनेगा। क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि अगर वो बच्चा किसी को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहा है, सिंगिंग में हो या कोई डॉक्टर्स में हो, चलो अच्छा है, उसको ऑब्ज़र्व करो सामने वाले को, आपका जो भी आइडल है। बट कहीं न कहीं वो ये ध्यान रखना उस बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी कि वो उसके जैसा ना बन जाए, ताकि उसको आगे जाके वो चीज़ें प्रॉब्लम में डाले। तो मुझे लगता है कि जो भी हो उस बच्चे में यूनिकनेस है, या वो बच्चा खुद निकाले या परिवार निकाले कि हाँ, तेरे अंदर बिल्कुल, यूनिक क्या है। बिल्कुल। तो स्वरूप, बहुत सारे लोग, हज़ारों-हज़ार लोग इस समय आपको देख रहे हैं, और इतनी देर में स्वरूप खान
कुछ बोलें और कुछ गुनगुनाए नहीं उनके अपने अंदाज में, तो ये तो एक ज्यादती होगी हमारे लिसनर्स के साथ। अरे और बिल्कुल, मैं शाहरुख खान आपको का अपना सुनाऊंगा। एक पैटर्न है, अपनी एक पहचान है, उनका एक आलाप है जो शायद किसी से छुपा नहीं है। कोई भी विद इन अ सेकेंड आप पहचान सकते हो कि अरे ये तो स्वरूप है। एंड आपने राजस्थान का नाम रोशन किया है, तो कुछ ऐसा सुना दीजिए कि मतलब आपके दर्शकों का और आपके फैंस का दिल खुश हो जाए। बिल्कुल, मैं आपको गाना सुनाता हूँ। घूमर रमवाने आप पधारो सा, घूमर रमवाने आप पधारो सा, आओ जी आओ घूमरड़ी खिलवान पधारो सा, घूमरड़ी खिलवान भला में थारो घुरर घुरर घुररा, आसा भारो जिवड़ो घड़ो हिचकावे, ओ घबरावे मन में भावे मारो, बादिलो भवर मन भाव चमक छम बाजे पायल बाजे बैसा खेले, चमक चमक घुघरा बाजे आओ सा घूमरड़ी खिलवाने, आओ सा घूमरड़ी खिलवाने, अरे घूमर 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 घूमे रे, घूमर 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 बैसा घूमर घूमे रे, घूमर सा। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। अब एक बहुत अगले आपके सवाल जो मैंने पूछा उससे अगले सवाल पे अब हम जाते हैं जी कि एक, चलिए मान लीजिए कि बच्चे में टैलेंट दिख गया और बच्चे को पेरेंट्स, बच्चा भी चाहता है और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ही इज गुड इन सिंगिंग और जी किसी भी और म्यूजिक फील्ड के अंदर, जी व्हाट इज द वे आउट? अब देखिए गिने चुने रियलिटी शोज के साथ में उनके प्लेटफॉर्म और वहां तक पहुंचना, चुनिंदा शहरों में उनके ऑडिशंस होते हैं जहाँ पे हर किसी को मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रगल का जो है कि अगर आदमी को मुंबई जाकर प्लेबैक सिंगिंग के लिए स्ट्रगल करना है, उसके लिए भी कोई बहुत आसान रास्ते हैं नहीं हमारे सिस्टम के अंदर। तो ऐसे में पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ जाती हैं कि अगर वो उस करियर के अंदर अपने बच्चे को जाने देंगे, उसमें फ्री छोड़ देंगे, तो कहीं वो लैंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कुछ अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो आपने वो सारी यात्राएं पार करी हैं, एक जी। रियलिटी शो से लेकर और उसके बाद में सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। तो आप क्या रास्ता हमारे लिसनर्स को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बताएंगे कि वो इंश्योर कर सकें कि हाँ, अगर वो अपने बच्चे को, अपने उनके टैलेंट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और वो चाहते हैं कि वो उसी फील्ड में वो अपना करियर बनाए, तो क्या रास्ता उनके लिए आगे होना चाहिए? देखिए बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बच्चों के लिए जो अपना रास्ता चुनना चाहते हैं, खुद या पेरेंट्स को जो डर है कि उसको वो, हाँ, आपने बोला कि लैंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने किया, मुझे ना कहीं न कहीं जाके वहाँ पहले पता नहीं था कि क्या होना है मेरा। मैं तो सिर्फ़ मतलब ऐसे अल्लाह भगवान के भरोसे भरोसे चला गया, एक रियलिटी शो में। लेकिन उसके बाद मुझे जब पता चला कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यूनिकनेस ही काम आ रही है। ना कि आप अरिजीत जैसे गाने गाओगे तो तुझे आगे आपको आगे मौका मिलेगा, या सोनू निगम जैसा गाओगे तो आगे मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम यूनिकनेस नहीं ढूंढेंगे या नहीं कर पाएंगे कुछ, तो फिर हमें घर पे भी बैठे ही रहना है, लाइक लैंड करना ही। अब अगर हम नहीं सोचेंगे, पहले सोचेंगे कि हम लैंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उड़ेंगे नहीं तो कैसे लैंड करेंगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैंने जब वो यूनिकनेस देखी कि हाँ, लोगों में जितना आप अलग दिखोगे, जितना आप अलग पहनोगे, या जितना आप अलग छाप छोड़ोगे, जैसे रियलिटी शो का एक डर होता है ना कि यार ये सिंगर मेरे से अच्छा गाता है, यहाँ पे रियलिटी शो काफी फेक होते हैं, काफी ऐसे होते हैं, काफी वो होता है। लेकिन भाई मुझे लगता है कि आप घर बैठोगे उससे तो अच्छा ही। कुछ भी हो, दुनिया अपना कुछ भी कर रही है, दुनिया को हम सुधारने जाएंगे तो हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे उसमें गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन हम अपना सोच के जाएंगे ना कि हम सही है, तो दुनिया पूरी सही है। तो मैं तो वही सोच के गया, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी वहां जाके अलग छाप छोड़ दोगे ना, तो मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई ताकत आपको घर पे बैठने देगी। आपको सीधा दुनिया आ जाएगी, घर आ जाएगी लेने के लिए।
मैं सच हूँ, मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, ऐसी भी हमारी कुछ लोग हैं जो आपको घर से उठा के ले जाके स्टार बना देती है। लेकिन वो आपके अंदर वो चीज़ जो है ना, वो उसको अलग करनी होगी। आप अगर अभी जैसे मैंने घूमर का आलाप ले लिया, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यही आलाप आपने सेम अगर किसी ने गा के रिकॉर्ड कर लिया, तो वो वहाँ पे उसकी तारीफ नहीं होनी है। नहीं होगी। तो मैं वो कह रहा हूँ कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, या सिंगिंग में, अगर मैं सिंगर हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है कि हाँ, सिंगिंग में जा रहे हो तो आपको आपको पता है कि इंडियन आइडल में कैसे सिंगर्स आएँगे। आपको ये तो पता ही है कि हम इतने रियलिटी शोज़ देखते आए हैं, सारेगामा में हो या कोई भी शो हो, कि उसमें कैसे सिंगर आने वाले हैं और हमें वहाँ जाके कैसा बन के जाना है। तो मेरे सभी जितने भी जो पेरेंट्स हैं, मतलब बच्चों के माँ-बाप हैं, उनसे यही कहना है कि आप जितना टीवी पे देखते हो, जितना सुनते हो, आप यही सोचो कि हमारे बच्चे को वहाँ पे तानसेन बना के ले जाना है, दैट्स इट। बहुत तो अच्छा। मेरा यही कहना है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी हमसे जुड़े हुए हैं, शिक्षक लोग जो बच्चों को गाइड करते हैं, और गाए बगाए एक छोटा मोटा या अच्छा या बुरा एक म्यूजिकल सेगमेंट आजकल हर स्कूल के अंदर, कम से कम शहरों के अंदर तो म्यूजिक की क्लासेस होती है। लेकिन क्या वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ की उस संस्था को, उस संस्था के लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ से हमें भी उस टैलेंट को पहचानना है, और एक स्कूल के लेवल पे उस बच्चे को तैयार करने के लिए। आपने गुरु की चर्चा करी बीच में, लेकिन एक गुरु जो मीडियोकर क्वालिटी का है, वो बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ सिखा पाता है स्कूल के अंदर, और एक फॉर्मेलिटी से स्कूल्स के अंदर पूरी कर दी जाती है। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है भी, तो वो हुँ। उसको खुद को ना पता पड़ पाता है कि वो बहुत टैलेंटेड है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, या उसके पेरेंट्स को नहीं पता लगता है। तो वो क्या लगता है कि स्कूल्स को क्या करना चाहिए अपनी स्कूल में, जो हजारों हजार बच्चे, उसमें से जरूर बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे होते होंगे जो कि दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो स्कूल के प्रिंसिपल्स, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका क्या कहना है कि वो कुछ ऐसी तैयारियां करें, अपने सिस्टम में ऐसी चीजों को डालें जिससे कि बच्चे अपने टैलेंट को पहचाने, उनके पेरेंट्स उसके टैलेंट को पहचाने? बिल्कुल। यहाँ पे मैं प्रमोशन की बात करूँगा। देखो, हर चीज़ को अगर हमें देखो, स्कूल का भी हम जब नाम एक स्कूल खोलते हैं ना, तो उसका भी एक नाम जब आता है, जब हम स्कूल बनाते हैं, तो पब्लिक को हमें बताना पड़ता है कि भाई हमारी ये स्कूल है, इस एरिया में है, हमारे पास बच्चे भेजिए। तो ये होगी आपके स्कूल की बात। तो बच्चे भी आते हैं, सब पब्लिक भी आती है, आपकी स्कूल भी चलती है। अब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, उसको बाहर कैसे ले जाके पब्लिक को बताना कि हमारी स्कूल का बंदा ऐसा गाता है। तो यहाँ पे मैं प्रमोशन की ही बात करूँगा कि उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। वो तो आप सब जानते ही हैं कि मार्केटिंग कैसे होती है एंड ऑल। तो वो उस बच्चे को सोशल मीडिया पे उसके कंटेंट को एक ऐसा बनाओ कि हाँ, ये हमारे स्कूल का चैनल है। इस चैनल पे एक ऐसा जादूगर है, ऐसी आवाज़ है जो मुझे लगता है कि आपको बहुत खुशी देगा। तो ऐसे-ऐसे करके कोई कंटेंट बना के उस बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस कहीं डालो, या उसके परफॉर्मेंस के अंदर की जो क्वालिटी है, क्या है ना कि हम राजस्थानी हो या कोई भी हो, मतलब लाइक कहीं न कहीं हम क्वालिटी पे मात खा जाते हैं। तो अपनी जो क्वालिटी अगर हम बेस्ट रखेंगे ना बाकियों से, तो आपका बच्चा आपकी स्कूल से कुछ अलग ही लेवल का कुछ निकल के आएगा बाहर। तो बहुत अच्छा उसकी सोल्यूशन क्वालि शुरू आपने दिया कि एक स्कूल अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने टैलेंटेड बच्चों को प्रमोट करे हाँ। और दुनिया के सामने उनको रखे। और दुनिया डेफिनेटली जब एक स्कूल की तरफ से, जब उनके पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स उसको देखेंगे, बच्चे में भी कॉन्फिडेंस आएगा, उसको एक नई दिशा मिलेगी जी, कि जी, जी। वाकई में वो जो फील्ड वो जो कर रहा है वो उसके लिए बना है कि नहीं बना है। बिल्कुल, वही तो ज़रिया हमारे पास, हाँ। जी, चलिए अब एक बीच में आपसे हम झीनी झीनी, जो अभी हिंदुस्तान में धूम मचा रहा है, एक जी। फ्यूजन है बहुत, सलीम सुलेमान का एक बहुत बड़ा हिट जो कि पिछले सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर 1.5 करोड़ क्लिक्स, व्यूज उसे मिल चुके हैं। तो राइट। हम कुछ कुछ उससे आपसे सुनना चाहेंगे झीनी झीनी को लेकर। हाँ, बिल्कुल। जीनी जीनी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये सलीम सुलेमान जी तो पहले तो मेरे मतलब ये बताना चाहूँगा कि वो मेरे बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है, बिकॉज़ उनका म्यूज़िक पूरी दुनिया को पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो मेरे लिए ये एक, जैसे उनके लिए ये भूमि एल्बम जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, तो मेरे लिए उनके लिए हर गाना गाना मतलब एक ड्रीम जैसा होता है। लेकिन मैंने उनके लिए 2-3 रिकॉर्डिंग्स की, बट ये उसमें से एक ये झीनी झीनी भी अभी रिलीज़ हुआ है और बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने जोनिता के साथ गाया है, जोनिता ने इंग्लिश में गाया है और बहुत खूबसूरत गाया है, और मैं जो अपना पार्ट है वो आपको सुनाता हूँ।
झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, सदा राम रस बीनी चदरिया, सदा राम रस बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत। आप जी हमारे साथ बने रहे, आपने बच्चों के जानने के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे जयपुर एजुकेशन समिट 21 के लिए बहुत सारी जानकारी, बहुत खूबसूरत क्षण आपने दिए, हमें यादगार क्षण दिया आपने। और जी। हर साल हम उम्मीद करेंगे कि स्वरूप खान से कुछ ना कुछ सीखने मिले, बच्चों को अरे प्रेरणा मिलती रहे। मैं खुद, मुझे सिखा देना। और इसी नोट पे मैं कहूँगा कि बच्चों को जब भी आपको जो प्यार मिला है, जो आपके गांव में, पूरे हिंदुस्तान ने आपको प्यार दिया है, वो आपके सुनने वालों को मिलता रहे और बच्चे आपसे सीखते रहें, और पूरी दुनिया के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने रहें। बस यही थैंक यू सो आपके से मच। कामना है, और फिर से मिलने की, अगले सेशन में फिर से मिलने की आपसे गुजारिश है। और इसी नोट पे हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा स्वरूप खान आपसे मिलकर। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू खमागणी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बाय।